देखो ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें करना है। Does there exist a GP containing 27, 8 and 12 as 3 of its terms? If it exists, how many such progression are possible? है ना, कह रहे हैं क्या ऐसी जीपी है जिसमें ये 3 टर्म आ सकती है ना, क्या ऐसी जीपी एग्जिस्ट करती है जिसके ये 3 टर्म बन जाए, 27, 8, 12 ये उसके 3 टर्म बन जाए। क्या ऐसी जीपी, कोई भी 3 टर्म बन जाए, जरूरी नहीं है कि लगातार 3 टर्म बने, कोई भी 3 टर्म ये बन जाए, है ना। और अगर ये एग्जिस्ट करती है तो ऐसी कितनी प्रोग्रेशंस पॉसिबल हैं, है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो ध्यान दो, जैसे मैंने मान लिया कि ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, हम लोगों ने एपी में भी ऐसे क्वेश्चन किए थे। हम लोग मान के चलते हैं कि मान लो भाई ऐसी जीपी एग्जिस्ट करती है, तो मैंने कहा मान लो लेट देयर एग्जिस्ट ए जीपी, है ना, एंड उसका मान लीजिए mth टर्म ये है और nth टर्म ये है और मान लीजिए pth टर्म ये है। मान लो एक जीपी है, उसका ये mth टर्म है, ये nth टर्म है और मान लो ये इसका pth टर्म है। ठीक है, देखो अब यहां से क्या होगा कि a r की पावर m-1 बराबर 27। देखो ये क्या हुआ, a r की पावर n-1 बराबर 8। ये क्या हुआ, a r की पावर p-1 बराबर 12। ठीक है, ऐसा मैंने मान लिया। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन फर्स्ट है, ये सेकंड है और मान लो ये थर्ड है। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करूंगा। ठीक है, देखो क्या आएगा, ये आएगा r की पावर m-n, है ना, इसको इससे डिवाइड करोगे बराबर 27/8। ठीक, तो देखो क्या होगा, अब मैं फॉर एग्जांपल सेकंड को थर्ड से डिवाइड करूंगा, तो देखो क्या आएगा, r की पावर इसको इससे डिवाइड करोगे तो बचेगा n-p बराबर 8/12। ठीक है, अच्छा अब देखो ध्यान दो यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्या करूंगा, आप एक काम कि यहां से देखो मैं r की वैल्यू निकालूंगा, होल की पावर 1/m-n, और यहां से भी मैं r की वैल्यू निकालूंगा। देखो इसको लिख सकते हैं 2/3, है ना, 4 से कैंसिल किया तो 2/3 की पावर 1/n-p, ऐसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो दोनों r को आपस में इक्वल कर दो, है ना। देखो ये आ गया 27/8 होल की पावर 1/m-n, और देखो ये आ गया 2/3 होल की पावर 1/n-p। ठीक है, देखो देखो इसको हम 3 की पावर 3 और इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, है ना, बताओ ऐसा लिख सकते हैं। देखो अब ये अगर हम इसको ऐसे लिखें 3/2 की पावर, तो ये हो जाएगा 3/m-n बराबर, देखो ये 2/3 की पावर 1/n-p, इसको रेसिप्रोकल कर दो तो देखो ये 2/3 की पावर नेगेटिव बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/, है ना, n-m, और 2/3 की पावर 1/n-p। अब दोनों पावर्स को आपस में इक्वल कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3n - 3p बराबर n-m। देखो ये बन गया यहाँ पर क्या, 2n + m बराबर 3p। देखो ये ऐसा यहाँ पर बन गया, एक रिलेशन देखो यहाँ पर बन गया, है ना, 2n + m बराबर 3p।
अब देखो, क्या एम एन और पी ऐसे मिल पाएंगे कि ये रिलेशन ट्रू हो जाए? अगर हमें एम एन पी और तीनों नेचुरल नंबर, क्योंकि देखो एम एन पी जो है ये नेचुरल नंबर्स है ना, तो क्या हमें एम एन पी ऐसे 3 नेचुरल नंबर मिलेंगे जिससे ये रिलेशन ट्रू हो पाए? हमें ये बात चेक करनी है। अगर हमें ऐसे मिल गए तो समझ लो कि ये रिलेशन सही है, और अगर ये रिलेशन सही है तो ऐसे टर्म एग्जिस्ट करेंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या करना होगा इसके बाद थोड़ा सा। अब हमें चेक करना होगा कि क्या ऐसे वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखो ध्यान दो, देखो जैसे ये मेरे पास रिलेशन है 2n प्लस m बराबर 3p। देखो अगर मैं, है ना, फॉर एग्जाम्पल देखो यहां पर ध्यान दो, ऐसे भी कर सकते हैं m बराबर 3p माइनस 2n, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो मैंने p को 3 ले लिया, n को 1 ले लिया, तो m कितना आ जाएगा सोचो। p को 3 लिया तो 9 माइनस 2 m 7। देखो m n p एग्जिस्ट कर गए, है ना, m n p देखो एग्जिस्ट कर गए, ठीक है। अच्छा मान लो मैंने p को 4 ले लिया और n को 2 ले लिया, है ना, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 4, यानी कि m कितना आ गया देखो 8। देखो फिर m n p मिल गया। मान लो मैंने p को 5 ले लिया और n को 2 ले लिया, तो m क्या आ गया बोलो 11 आ गया। देखो फिर m n p आ गए। तो मतलब ऐसे हमें इनफाइनाइट m n p मिल जाएंगे, है ना, मतलब इनफाइनाइट जीपी पॉसिबल है ना, हमें इनफाइनाइट जीपी मिल जाएंगी, है ना, जिनमें 3 टर्म्स ये हो सकते हैं, है ना। तो ऐसे हमें देखो इस क्वेश्चन को करना है ना। हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन एपी में भी किया था, है ना, याद होगा आपको। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़े से, ये थोड़े से क्या होता है ना, एक ट्रेंड से हट कर के सवाल होते हैं, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको जरा।